जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पर स्वागत है मित्रों। इसका उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा और हमारा उद्देश्य एक अच्छा 6 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और विशेषज्ञों द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। जी मित्रों, इसका जो मोटो है शिक्षित बनो सबल बनो और दिल जीतेंगे हम अपने काम से। इसका जो प्रयास है घनानंद सर के द्वारा हो रहा है, ये निःशुल्क है मित्रों। और इनका उद्देश्य है कि कोई जो अशिक्षित ना, पैसा के अभाव में कोई अशिक्षित ना हो, इसीलिए इनका घनानंद सर का प्रयास है कि कोई अशिक्षित ना हो और घर घर शिक्षा पहुँचे। इसमें अमीर गरीब वैसे बहुत से बच्चे होते हैं कि पैसे के अभाव में दिल्ली लखनऊ या इलाहाबाद नहीं आ पाते, तो वो लोग घर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। जी, घर बैठकर वो भी पढ़ सकते हैं कि अपने मोबाइल से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये निःशुल्क है मित्रों। कुछ दिन बाद ऐप भी लॉन्च हो जाएगा। इस पे आप लोगों को निःशुल्क प्रश्नोत्तरी और हर सब्जेक्ट का चलेगा। जैसे मैं गिरजापति यादव आप लोगों का हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी में देखिए ग्रामर है, जो आपकी लगी रचनाएं हैं कक्षा 10 और 12 में। जी हाँ मित्रों, आपके जो कक्षा 10 और 12 में लगी हुई रचनाएं हिंदी की हैं, चाहे वो तुलसीदास हों, कबीर जी हों, या रसखान जी हों, या मीराबाई जी, इनकी रचनाएं जो हैं उसको मैं विस्तृत अध्ययन कराऊंगा और आपको व्याकरण में भी विस्तृत अध्ययन कराऊंगा। जी हाँ मित्रों, व्याकरण आप लोगों की बहुत सरल सहज और सटीक तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होगा। जी हाँ मित्रों, बहुत ही उपयोगी होगा। और साथ ही साथ निःशुल्क प्रश्नोत्तरी भी होगी आप लोगों की। जी हाँ, निःशुल्क प्रश्नोत्तरी भी होगी। इसलिए अगर आप लोग चैनल पे, आप मेरा पुनः आग्रह कि आप लोग चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अपने मित्रों तक भेजें। अगर कोई समस्या दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी हमें सूचित कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ये घनानंद सर है, इन्हीं के प्रयास से हो रहा है कि शिक्षित बनो सबल बनो दिल जीतेंगे हम अपने काम से। जी हाँ मित्रों, तो आगे हम लोग अगर पढ़ें तो तुलसीदास के बारे में देखते हैं। तो जी हाँ मित्रों, हम लोग तुलसीदास के बारे में अगर पढ़ें तो देखें तुलसीदास। तुलसीदास, जी हाँ मित्रों, तुलसीदास के बारे में अगर हम लोग देखें, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। इसके पहले मैं एक मोटिवेशनल पंक्तियां भी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं उसे अस्वीकार करते हैं, उन्हें फुर्सत कहाँ मुझसे मिलने का, अगर किसी से पूछ लेते तो यही उपकार करते हैं। जी हाँ मित्रों, ये गजलकार की पंक्तियाँ हिंदी साहित्य में आप लोग आगे मैं बताऊंगा। इन्हीं की पंक्तियों के साथ मैं आज अपनी क्लास शुरू करता हूँ। इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि तुलसीदास, जी हाँ, तुलसीदास कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके जीवन बारे में, इनके कौन कौन से गुरु थे। जैसे आप लोग जानते होंगे कि इनके गुरु एक थे, लेकिन नहीं, इनके गुरु दो थे, एक शिक्षा गुरु एक दीक्षा गुरु होता है मित्रों। तो शिक्षा गुरु वो होता है जो हमें जो सामाजिक ज्ञान से परे होकर, और दीक्षा गुरु होता है जैसे रामायण महाभारत उपनिषद गीता का जो ज्ञान कराता है मित्रों, तो वो दीक्षा गुरु हो जाता। शिक्षा गुरु इनके अगर कहा जाए तो शेष सनातन थे बनारस से। और जो दीक्षा गुरु बाबा नरिहर दास थे मित्रों। अगर इनकी रचनाओं के बारे में बात किया जाए तो इनकी जैसे 12 रचनाएं हैं। कुछ लोग विद्वान इनके जैसे 12, कुछ 25, कुछ यहाँ तक कि शिशु सेंगर अलग ही विचार रखते हैं। तो इनकी जो कुल टोटल रचनाएं हैं 12 मित्रों। साथ ही साथ 12 रचनाओं के साथ इनकी कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, कुछ अवधी भाषा में भी है मित्रों, कुछ अवधी भाषा में, उसको भी हम आप लोग विस्तृत बताएंगे। जैसे आप लोग जानते हैं रामचरितमानस, जी हाँ मित्रों, रामचरितमानस, रामचरितमानस जानते हैं आप लोग, अवधी भाषा में ये जो तुलसीदास थे इन्होंने अयोध्या में जाकर इसका वर्णन किया था, मतलब लिखे थे। चैत राम नवमी दिन मंगलवार को इन्होंने शुरू किया था लिखना। और रामचरित, जी हाँ मित्रों, रामचरित मानस में लिखने में कितना समय लगा, अगर ये पूछे आप लोगों से तो बहुत से लोग विस्मृत हो जाते हैं कि रामचरित, जी हाँ मित्रों, रामचरित मानस, रामचरित मानस की अगर हम बात करें तो इसको लिखने में कितना समय लगा, इसकी भाषा क्या है। अगर भाषा की बात करें तो ये अवधी भाषा में हो जाती है। जी हाँ मित्रों,
अगर भाषा की हम बात करें तो भाषा इसकी अवधि हो जाती है। जी हाँ मित्रों, इनकी जो अवधि भाव है, अगर इनकी रचनाओं की बात करें कि तुलसीदास, अगर क्वेश्चन आप लोग पेपर में पूछ लिया कि तुलसीदास की वो कौन सी रचना है जो प्रथम रचना की मानी जाती है। जी हाँ मित्रों, पूछ सकता है पेपर में कि कौन सी उनकी रचना है जो प्रथम उनकी रचना है। उनकी अंतिम रचना कौन है, तो अंतिम रचना का अगर हम बात करें तो उनके, जिसे आप लोग जानते हैं, कवितावली उनकी एक है। कवितावली में हनुमान बाहुक संकलित है। कुछ लोग हनुमान बाहुक को मानते, कुछ लोग कवितावली, लेकिन जो मान्य मत है, सर्वमान्य मत है अंतिम रचना की, तो वो कवितावली हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, अगर इनकी प्रथम रचना की बात करें तो मित्रों प्रथम रचना इनकी बैराग संदीपनी हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, प्रथम रचना इनकी बैराग संदीपनी हो जाएगी। बैराग संदीपनी इनकी जो है दार्शनिक ग्रंथ भी है मित्रों। जी हाँ, दार्शनिक ग्रंथ, और दूसरे शब्दों में कहें ज्योतिष ग्रंथ, तो ज्योतिष ग्रंथ भी हो जाता है मित्रों। अगर तुलसीदास के जन्म की बात करें तो इनके जन्म कहाँ हुआ था, जन्म इनका 1532 में है। अब मृत्यु की अगर बात करें मित्रों, आज आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद आप लोगों की क्लास विस्तृत और सरल भाषा में मिलेगी। आज आप लोग देख लीजिए, मैं गिरजापति यादव आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन पर। हाँ जी मित्रों, धरती पुत्र फाउंडेशन पर आपका स्वागत करता हूँ। एक घनानंद सर के प्रयास से निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। तो अगर इनकी मृत्यु की हम बात कर रहे थे मित्रों, तो 1532-1623 में हुआ था। जी हाँ मित्रों, 1532-1623 में हुई थी इनकी मृत्यु। अगर जन्म, इनका जन्म भी इनका विवाद है। कुछ लोग राजापुर बादा मानते हैं। जो मान्य मत मित्रों, मान्य मत वही है कि राजापुर बादा इनका ही हुआ था 1532 में। अगर इनके पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी रत्नावली है। जी हाँ मित्रों, रत्नावली। अगर इनके एक पुत्र भी था तुलसीदास का। जी हाँ मित्रों, तुलसीदास का एक पुत्र भी था। तो पत्नी अगर इनकी बात करें तो पत्नी इनकी पत्नी की इनकी बात करें मित्रों तो पत्नी, एक मिनट आप लोग देखिए, टेक्निकल है, कुछ हो जाती हैं चीजें। पत्नी इनकी जो है रत्नावली। जी हाँ मित्रों, रत्नावली हो जाएंगी। अगर पुत्र की बात करें इनके, और इनका जो पालन पोषण, कुछ लोग जानते हैं मित्रों कि ये जब जन्म लिए थे 5 साल बालक के समान थे। जी हाँ मित्रों, 5 साल, और इनके मुख से निकला था राम बोला शब्द। जी हाँ मित्रों, इनके मुख से राम बोला शब्द निकला था। और इनका जो पालन पोषण था एक मुनिया नामक दासी ने किया था। जी हाँ मित्रों, मुनिया नामक दासी ने किया था। और जब इनका जन्म हुआ, इनके सबसे से बच्चे की किलकारी निकलती है या रोते हैं, तो इनके मुख से राम बोला शब्द निकला था। जी हाँ मित्रों, राम बोला। इसी से अशुभ मानकर इनके माता पिता ने इसे त्याग दिया था, जिसे मुनिया, जी हाँ मित्रों, मुनिया, मुनिया नामक दासी, दासी इनका जो पालन पोषण की थी, पालन पोषण। और आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं मित्रों कि पोषण, जी हाँ मित्रों, पालन पोषण, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आप लोगों का ये वीडियो कैसी लगी है। आगे हम और उसमें अच्छे से अच्छे प्रयास करेंगे कि जैसे आप लोगों को सरल, सहज और आम भाषा में दें, जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क आए। और आगे भी इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे भी क्लास आप लोगों की चले, जैसे हिंदी की चल रही है, इंग्लिश की, मैथ की, विज्ञान की, आप लोग जो समस्त पाठ्य पुस्तक आपके जो सिलेबस में लगी उसको भी हम लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। किसका? तुलसीदास का। इनके अगर बचपन का नाम पूछे, इनके बचपन का नाम किसके? तुलसीदास के मित्र बचपन का नाम जो था राम बोला। जी हाँ मित्रों, इनके मुख से राम बोला निकला था, तो इनके बचपन का नाम राम बोला हो जाएगा मित्रों। तो इनका जन्म हम लोग देख ही लिए, इनका जन्म 1532 में, 1623 में। अगर स्थान की बात करें तो स्थान हो जाएगा
बांदा, जी हाँ मित्रों, बांदा राजापुर, ये यूपी में पड़ता है। तो इसी में इनका जन्म हुआ था। तो आगे हम लोग और देखेंगे, जैसे इनके बचपन का नाम, अगर गुरु की बात करें, जी हाँ मित्रों, इनके दो गुरु थे। आप लोग जानते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु जैसे नरहानंद थे। जी हाँ मित्रों, दीक्षा गुरु, अगर यहाँ हम देखें, दीक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु हो जाएंगे, एक शिक्षा गुरु। बहुत कंफ्यूज करता है। शिक्षा गुरु, जी हाँ मित्रों, एक देखिए शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु हो गया। तो आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, पेपर में दे दिया या क्वेश्चन में इनके कौन शिक्षा गुरु है, कौन दीक्षा गुरु है, तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें अरे यार क्या लगाएं क्या नहीं। तो देखिए दीक्षा गुरु जैसे नरहरयानंद, जी हाँ, नरहरयानंद हो जाएंगे। और शिक्षा गुरु नरिहर दास, जी हाँ मित्रों, एक बार आप पुनः सुन लीजिए, दीक्षा गुरु नरहरयानंद, दीक्षा गुरु नरहया नरहयानंद हो जाएंगे, जी हाँ मित्रों। और शिक्षा गुरु, जी हाँ मित्रों, शिक्षा गुरु बच रहा है, तो नरिहर दास शिक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु शेष सनातन भी आप कह सकते हैं, से शिक्षा गुरु शेष सनातन, जी हाँ मित्रों। अब आप लोग कंफ्यूज होगा कि दीक्षा किसे, दीक्षा उसे कहते हैं जैसे आप लोग जानते हैं रामायण हुआ, भगवत गीता हुआ, जो धार्मिक पुस्तकों का जो इसे अध्ययन होता है, वो दीक्षा गुरु है, वो नरहयानंद जी से लिए थे उन्होंने। किया दीक्षा, जी हाँ मित्रों, दीक्षा जो रामायण महाभारत गीता उपनिषद, इसका जो अध्ययन इन्होंने किया था वो नरहयानंद से किया था, जी हाँ मित्रों। और शिक्षा जैसे जो अपने यहाँ पे किताब लिखी दीक्षा गुरु सामाजिक ज्ञान, उन्होंने से सनातन से लिया था मित्रों। तो एक काशी के थे, जी हाँ मित्रों, उनके दो गुरु, जो दोनों गुरु थे एक काशी के थे, काशी के थे। एक बार मैं पुनः कहना चाहूँगा मित्रों कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें। और अपने जो कोई समस्या दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी हमें सूचित कर सकते हैं, जी हाँ मित्रों, कमेंट के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं। जैसे कि पद में चित्रकूट में घट भई संतन के भीर, जी हाँ मित्रों, चित्रकूट में भट भई संतन के भीत। इनकी अगर रचनाओं की बात करें, या रचनाएं इनकी जैसे 12 है, अगर कुल रचनाएं इनकी बात करें जो प्रमाणिक है मित्रों, कुल प्रमाणित, जी हाँ मित्रों, प्रमाणित, कुल प्रमाणित रचनाएं 12 हैं, जी हाँ मित्रों, कुल प्रमाणित रचनाएं 12 हैं। और यही मान्य मत भी है। ये क्या है? ये मान्य मत है। अगर एक क्वेश्चन और भी उठ सकता है कि ये किसके समकालीन थे? जी हाँ मित्रों, पहले जो कवि रहते थे किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे, जी हाँ मित्रों, ये किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे। तो अगर बात करें तो इस समकालीन जो है अकबर के थे, यहाँ लिख दे हम समकालीन, अकबर के अकबर, जी हाँ मित्रों, अकबर के समकालीन थे। कौन? तुलसीदास। तो ये अकबर के समकालीन थे। आगे हम लोग भी देखते हैं कि इनकी 12 रचनाएं हो गई। इनका जो मूल नाम था गोसाई, जी हाँ गोसाई। इनके दो शिष्य थे। अगर शिष्य की बात करें, तुलसीदास के कितने शिष्य थे? एक बेनी माधव दास, बेनी माधव दास, जी हाँ। एक दूसरे की अगर बात करें तो रघुवर दास, रघुवर दास। जो ये रघुवर दास है, सर्वप्रथम इन्होंने रामचरितमानस पर रामचरित सटीक नाम से टीका लिखी थी। ये अयोध्या के थे। कौन? रघुवर दास, बाबा रघुवर दास, ये अयोध्या के थे। इन्होंने सर्वप्रथम रामचरितमानस पर टीका लिखी थी, जी हाँ मित्रों, रामचरितमानस पर इन्होंने टीका लिखी थी।
अगर इनकी प्रथम रचना की हम बात करें, जी हाँ मित्रों, अगर प्रथम रचना की बात हम कर लें कि प्रथम रचना इनकी कौन है, और अंतिम रचना, ये महत्वपूर्ण है। प्रथम रचना यहाँ हम लिख देते हैं और अंतिम रचना, अंतिम रचना। तो प्रथम रचना ए हो गई, जैसे देखिए बैराग संदीपनी, जी हाँ मित्रों, यही है इनकी प्रथम रचना, बैराग संदीपनी। और अगर अंतिम रचना की बात करें हम लोग, तो इनकी अंतिम रचना कौन है, कवितावली। बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से, कवितावली। जी हाँ, इसी में हनुमान बाहुक संकलित है, हनुमान हनुमान बाहुक इसी में संकलित है। अब आप लोग कहेंगे कि हनुमान बाहुक क्या है। हनुमान बाहुक भी एक रचना है तुलसीदास की। इन्होंने बाहु पीड़ा से जब ग्रसित हो गए थे, बाहु अपने भुजाओं पीड़ा से जब ग्रसित हो गए थे, तो इन्होंने हनुमान को स्तुति की थी। कौन, तुलसीदास जी ने हनुमान को स्तुति की थी, अपने बाहु पीड़ा के निवार थे, तो हनुमान बाहुक नामक रचना लिखे थे। कौन, तुलसीदास मित्र। तो एक बार हम पुनः दोहरा देते हैं कि आप लोग देख लिए, तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो अकबर। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजापुर बादा है मित्रों। और इनका जन्म किस सन में हुआ था, कौन किस समय में हुआ था, तो देखिए आप लोग 1532 और मृत्यु 1623 हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, 1532 और 1623 हो जाएगा। अगर इनके गुरु की बात करें, इनके दो गुरु, एक दीक्षा गुरु एक शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु शेष सनातन हो जाएंगे, यहाँ देखिए आप लोग। और दीक्षा गुरु जो है नरहर नंद या नरहर दास भी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, अगर इनकी प्रथम रचना की हम लोग बात करें, तो प्रथम रचना इनकी बैराग संदीपनी हो जाएगी। अंतिम रचना जो है इनकी हनुमान बाहुक हो जाएगी मित्रों। इनका जो पालन पोषण है मुनिया नामक दासी ने किया था। जी हाँ मित्रों, इनका मुनिया नामक दासी ने पालन पोषण किया था। और इनका जो बचपन का नाम जो था मित्रों, यहाँ देखिए आप लोग, बचपन का जो नाम, आप लोग परेशान नहीं होना, आराम आराम से पढ़ना है। इनके देखिए बचपन का नाम राम बोला था। क्योंकि राम बोला किस लिए था, क्योंकि जब जन्म लिए थे तो ये 5 वर्ष के बच्चे के समान थे और इनके मुख से राम शब्द निकला था, इसीलिए इनका राम बोला। तो इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। एक मुनिया नामक दासी थी इन्हीं घर में, उसी को दे दिया था अशुभ मानकर कि तो अकल्याणकारी होगा, तो इसी को दे दिए थे। इसका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। अगर इनकी पत्नी की बात करें, जी हाँ मित्रों, पत्नी की बात करें तो रत्नावली, रत्नावली के ही प्रयास से आज तुलसीदास हो गए। तो इनके रत्नावली के ही फटकार में, उसके मोह माया में आप लोग जानते हैं कि पढ़े थे तुलसीदास, तो नदी पार करके ससुराल जा रहे थे। तो ये भी एक कहानी मिलती है आप लोगों के। इनके बारे में कथन भी है तुलसीदास के, अस्ति चर्म मर्म देह तैसे जो ऐसी प्रीति, कथन भी है। तो आगे हम लोग बताएंगे, वो अगली क्लास में भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए इनकी जो पत्नी है वो रत्नावली हो गई, रत्नावली। जी हाँ मित्रों, इनकी पत्नी रत्नावली हो गई। अगर इनके माता पिता की बात करें तो माता आप लोग जानते हैं, माता, जी हाँ मित्रों, यहाँ हम लिख देते हैं माता पिता। माता इनकी हुलसी थी। जी हाँ मित्रों, हुलसी, माता इनकी हुलसी थी। और पिता की अगर बात करें तो पिता जो इनके थे आत्माराम दुबे थे। जी हाँ मित्रों, आत्माराम दुबे थे। कुछ लोग कहते हैं जो रीतकालीन कवि है नंददास, इनके चचेरे भाई थे। नंददास भी रीतकाल में आते हैं, वो चचेरे भाई तो वो भी भक्तिकालीन थे, लेकिन उसको हम लोग आगे देखेंगे। इनके जो आत्माराम दुबे थे। जी हाँ मित्रों, आत्माराम दुबे थे। रत्नावली भी एक रचना उन्होंने लिखी, रत्नावली नाम से उन्होंने भी लिखी है। तुलसीदास का आप लोग बारे में जानते हैं कि इन्होंने कुल जो प्रमाणिक रचनाएं हैं कुल 12 रचनाएं लिखी हैं। शिक्षा गुरु इनके जो शिष्य भी थे बेनी माधव दास और रघुवर दास, यहाँ रघुवर हो जाएगा, रघुवर दास। ये रघुवर दास अयोध्या के बाबा थे। इन्होंने सर्वप्रथम रामचरित मानस पर रामायण फट्टी के नाम से एक टीका लिखी थी। टीका क्या होती है, व्याख्या होती है सरल भाषा में। उनके जो शिष्य थे उन्होंने सर्वप्रथम किए थे और इन पर तमाम टीका तमाम
ग्रंथ भी लिखे गए हैं। जैसे इनके पूछ लिए कि कौन से अलंकार की इनका प्रिय था, जैसे उत्प्रेक्षा इनका प्रिय अलंकार था। कुछ लोग अनुप्रास भी बताते हैं। इनके जो रचनाएं जैसे रामचरितमानस में है श्रृंगार रस है, शांत रस, लेकिन आंगी रस, जी हाँ मित्रों, आंगी रस की अगर बात करें तो आंगी रस जो हो जाएगा शांत रस है। जी हाँ मित्रों, आंगी रस शांत रस हो जाएगा। तो लगे हाथ आप लोग ये भी जान ले कि इसमें कौन सा गुण है, ओज, प्रसाद, माधुर, तीनों गुणों की समन्वय भी मिलता है। अगर शैली की बात करें जैसे गुण इनमें कौन सा है इनकी रचनाओं में, ओज, प्रसाद गुण, ओज प्रसाद और माधुर गुण का समन्वय मिलता है। जी हाँ मित्रों, ओज, प्रसाद और माधुर गुण का इनके रचनाओं में समन्वय मिलता है। रस हो गया। अगर छंद की बात करें कि इनकी रचनाओं में कौन कौन से छंद हैं, वैसे तो बरवे भी है, चौपाई भी है, दोहा भी, लेकिन जो मुख्यतः छंद है इन्होंने ज्यादातर दोहा और चौपाई में किया है। जी हाँ मित्रों, दोहा प्लस चौपाई। अब आप लोग जानते जब ग्रामर पढ़ेंगे तो आप लोग जानेंगे चौपाई में 4 चरण होते हैं, अंत और लास्ट में अंत में 2 गुरु होते हैं। 4 चरण चौपाई विराजे, अंतकाल 2 गुरु विराजे। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। जी हाँ मित्रों, चौपाई की जो पहचान, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। लेकिन दोहा, दोहा प्रथम में 13-13 और चतुर्थ में भी, प्रथम और तृतीय में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ में 12-12 मात्राएं होती हैं। जी हमें 4 चरण होते हैं इसमें। तो आगे हम जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो आप लोग इसको देखेंगे, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है। साथ साथ इन्होंने 12वें छंद, जी हाँ मित्रों, साथ ही साथ इन्होंने 12वें छंद का भी प्रयोग किया है। तो आज हम लोग देखें हम लोग कि तुलसीदास के बारे में अभी इनकी रचनाएं बची हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं, जैसे ब्रज भाषा में, ये भी पूछ सकता आप लोगों को कि परीक्षा की दृष्टि कौन कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। जी हाँ मित्रों, कौन सी रचना इनकी ब्रज में है, कौन सी अवधी भाषा में है। इनकी 2 ही रचनाएं हैं 2 भाषाओं में, एक अवधी दूसरी ब्रज भाषाएं हैं। तो इसका मैं आप लोगों को एक फार्मूला भी दूंगा, एक सूत्र भी, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के कि कौन सी इनकी रचना पहचानने में आ जाएगी, कौन सी इनकी रचना ब्रज भाषा में है, कौन सी अवधी भाषा में है। जी हाँ मित्रों, कि कौन सी रचना इनकी ब्रज भाषा में है, कौन अवधी भाषा में। तो आप लोग जरूर बताएं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों। अपना कमेंट, और इस घनानंद सर के प्रयास से शुरू किया गया धरती पुत्र फाउंडेशन, जी हाँ मित्रों, ये निःशुल्क है, ये निःशुल्क दी जा रही है आप लोगों को कि शिक्षित बनो। और उनका प्रयास भी आगे हम लोग एक ऐप भी लॉन्च होने वाला है कि आप इस पर आप लोग निःशुल्क प्रश्नोत्तरी भी होगी साप्ताहिक। साथ ही साथ हम लोग आगे भी देखते हैं तुलसीदास, हम लोग देखते हैं तुलसीदास इनकी जैसे 12 रचनाएं, रामचरितमानस है, जैसे देखिए रामचरितमानस है, कवितावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, बैराग संदीपनी है, हनुमान बाहुक है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है। इनकी इस प्रकार कुल 12 रचनाएं, रामज्ञा प्रश्नावली है, रामलला नहछु भी है। जी हाँ मित्रों, रामलला नहछु भी है इनकी। तो आगे हम लोग भी देखेंगे कि पार्वती मंगल, जानकी मंगल भी इनकी रचनाएं हैं। जी हाँ मित्रों, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो आगे हम लोग और कुछ चीज़, आज लोग हम लोग लेक्चर को सुन लेते हैं, आगे हम लोग देखेंगे जैसे तुलसीदास के कितने ऐसे ग्रंथ हैं जो बड़े ग्रंथ हैं। जी हाँ मित्रों, बड़े ग्रंथ हैं, और कितने ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें 7 कांड हैं। आप लोग जानते हैं 7 कांड हैं, कितने के ग्रंथ, परीक्षा में आप लोग पूछ सकता है कि तुलसीदास की किस रचना में 7 कांड हैं, तुलसीदास के किस रचना में 7 कांड हैं। जी हाँ मित्रों, यहाँ लिख पूछ सकता है तुलसी यहाँ से देखिए पेन, इस परीक्षा में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुलसीदास के कितनी रचना में 7 कांड हैं। अरे वो कांड नहीं, एक कांड अलग है। जैसे देखिए बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, आरण कांड। तो इस परीक्षा में आप लोग पूछ सकता है तुलसीदास की कितनी रचनाओं में 7 कांड है।
तो इसकी 4 रचनाएं हैं। जी हाँ मित्रों, इनकी 4 रचनाएं हैं जिसमें 7-7 कांड हैं। इसका एक फार्मूला है राकागीव। जी हाँ मित्रों, राकागीव आप लोग यही याद के लिए 4 रचनाएं। देखिए देखिए, रामचरितमानस हो गया, इससे इससे रामचरितमानस हो गया, रामचरित का से जानते हैं आप लोग कवितावली हो जाएगी। इनकी अंतिम रचना जो है कवितावली है, जो हनुमान बाबू की में संकलित है, कवितावली। देखिए गा बच रहा ना, गा से कौन हो जाएगा, गीतावली। बा बच रहा, बा से हो जाएगा बरवे रामायण। जी हाँ मित्रों, आप लोग परीक्षा में पूछ सकते, तुलसीदास की कितनी रचनाओं में 7 कांड हैं। जी हाँ मित्रों, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और बरवे रामायण है। जी हाँ मित्रों, 4 रचना इनकी हैं जो 7-7 कांडों में है। और ये भी पूछ सकता है कि तुलसीदास कितनी रचनाएं हैं जो ब्रज भाषा में है। और कौन सी रचना इनकी है जो 5 बड़े ग्रंथ हैं। जैसे इनके 5 बड़े ग्रंथ कौन कौन से, ये भी पूछ सकता है कि तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथ हैं। परीक्षा की दृष्टि बहुत ही उपयोगी। तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथ हैं, कौन कौन है, तो नीचे आप लोग देखिए। जैसा इनका प्रथम हो जाएगा रामचरितमानस। जी हाँ मित्रों, प्रथम जो है रामचरित मानस हो जाएगा, इनका प्रथम है रामचरितमानस। अगर अगले की बात करें, विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है। जी हाँ मित्रों, विनय पत्रिका हो जाएगी दूसरे नंबर पर। अब तीसरे की हम बात करें, कवितावली। चौथी की बात करें हम लोग, गीतावली। जी हाँ मित्रों, इनकी जो तुलसीदास के 5 रचनाएं जो हैं जो बड़े ग्रंथ में गिनी जाती है, और 7 इनकी जो है छोटे ग्रंथों में गिनी जाती है। तो अंतिम जो रचनाएं हो जाएगी, 5वीं हो जाएगी, वो दोहावली हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, दोहावली हो जाएगी। तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आप लोग देखिए, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है और दोहावली है। आगे भी ऊपर देखिए, तुलसीदास कितनी रचनाओं में 7 कांड हैं। जी हाँ मित्रों, इनकी 4 रचनाओं में 7 कांड हैं। जैसे रामचरितमानस हो गया, यहाँ कवितावली हो गई, गीतावली हो गई, बरवे और रामायण हो गया। जी हाँ, इनकी 4 रचनाओं में 7-7 कांड और तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथ। तो जो बच रहे हैं वो शेष जो हो जाएंगे 7 इनके छोटे ग्रंथ में आ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, वो छोटे ग्रंथ में आ जाएंगे। तुलसीदास के 12 ग्रंथ हैं। 12 ग्रंथ जो प्रमाणिक और मानक के अनुसार 12 ग्रंथ, लेकिन विश्वबंधु जैसे 25 मानते हैं। नागरिक प्रचारित सभा इनकी 28 ग्रंथों तक ले जाती है, लेकिन जो मान्य मत है वो 12 ही है। तो आगे हम लोग भी देखते हैं। ठीक है, इसी पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं मित्रों। आगे फिर अगले क्लास में हम लोग भी, आप लोग देखिए, अगर आप लोग, आग्रह है एक बार पुनः कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो धरती पुत्र फाउंडेशन, इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपना मत कमेंट जरूर दें मित्रों। ठीक है, आज अपनी बात को यहीं पर हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय हिंदी। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो।